हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जो HDFC बैंक है उसका जो NEFT RTGS का जो न्यू फॉर्मेट है, जो फॉर्म है, वो अपन कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो NEFT RTGS है वो अगर आप 2 लाख से कम पेमेंट अगर किसी पार्टी को करते हो तो वो NEFT कहलाता है। और अगर 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा अगर किसी पार्टी को पेमेंट आप करते हो तो वो RTGS कहलाता है। और दूसरा NEFT RTGS का जो पेमेंट है वो करने का एक फ़ायदा ये भी है कि सामने वाली पार्टी को पेमेंट आधे घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर चला जाता है। और अगर आप नॉर्मल चेक लगाते हो, NEFT RTGS का फॉर्म अगर आप नहीं भरते हो और ऐसे अकाउंट पे किसी को करवाते हो तो उसमें 2 दिन से लेके 3 दिन का टाइम लग सकता है। तो ये सबसे पहले जो फॉर्म है ये आपको बैंक से लेना है। अगर आप बैंक से नहीं ले सके तो आप इसको गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे आपको जाना है और उस पर टाइप करना है NEFT RTGS फॉर्म HDFC बैंक। तो आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड करके और प्रिंट दे सकते हो। तो अपन इस फॉर्म को भरना सीखेंगे। जैसे मैं NEFT करना चाहता हूँ, 2 लाख से कम रुपए का पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं NEFT करना चाहूँगा। तो ठीक है, मैंने इस पे NEFT पे टिक किया है। दूसरा, जो जिस टाइम में मैं बैंक में जाऊँगा वो एक्चुअल टाइम में यहाँ पे डालूँगा। और जो कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम का मतलब होता है अकाउंट होल्डर, यानी कि अकाउंट होल्डर से पैसा कटेगा। और जो बेनिफिशनरी डिटेल में आप जिसकी डिटेल लिखोगे उसके खाते में ये पेमेंट जाएगा। यानी कि इसके खाते से पेमेंट कटेगा और इसके खाते में जाएगा, यानी कि अमाउंट ये प्राप्त करेगा और इसके खाते से पैसा कटेगा। तो जिसके खाते से पेमेंट कटेगा अकाउंट होल्डर, उसका नाम यहाँ पे लिखना है, उसके अकाउंट नंबर लिखने हैं और उसके जो चेक नंबर है, जो 6 डिजिट के नंबर होते हैं चेक नंबर, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं और उसके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं। बेनिफिशनरी डिटेल में आपको उस व्यक्ति से डिटेल लेनी होगी जिसको आप पेमेंट करना चाह रहे हो। तो उसका जो बैंक में नाम है वो नाम आपको यहाँ पे भरना होगा। उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको भरना होगा। उसके जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और दोबारा कंफर्मेशन के लिए कहीं गलत ना हो जाए इसकी वजह से उसी व्यक्ति के दोबारा अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। उसका जो बैंक नेम है और जो ब्रांच है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। और जो उसके IFSC कोड है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और जो जितने रुपयों का आप पेमेंट करना चाह रहे हो, जैसे मैं 1.5 लाख का पेमेंट करना चाह रहा हूँ तो वो आपको यहाँ पे फिगर्स में लिखना होगा। और वर्ड्स में आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। इसमें जो न्यू फॉर्मेट है इसमें जो जो ये ऑप्शन 1 है और जो ऑप्शन 2 है इस पर आपको टिक करना रहता है। ऑप्शन 1 का मतलब तो ये है कि जैसे आपने जो ये बैंक डिटेल लिखी है आपकी और बेनिफिशनरी की, वो इसको जांच करेगा बैंक वाला। और जो ऑप्शन 2 है इसका मतलब ये है कि जो अकाउंट होल्डर है और जो बेनिफिशनरी है उसके अकाउंट की जो जांच है वो आपने कर ली है। तो जैसे मैंने दोनों अकाउंट की जांच कर ली है, दोनों के अकाउंट नंबर सही है, IFSC कोड सही है, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन 2 पे टिक किया है। और जो अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर उसके सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने होंगे। और इसी फॉर्म के साथ आपको जो चेक है वो भर कर देना होगा। जो चेक है वो भरते कैसे हैं ये भी बता देता हूँ। जो चेक है उसमें सबसे ऊपर डेट का कॉलम आता है, तो जिस दिन आप बैंक में जाओ उस दिन की डेट आपको उस चेक पे डालनी होगी। उसके नीचे पे का ऑप्शन आता है, PAY, तो वहाँ पे आपको लिखना होगा योर सेल्फ फॉर NEFT। अगर आप NEFT करना चाह रहे हो तो आपको लिखना होगा योर सेल्फ फॉर NEFT। अगर RTGS करना चाह रहे हो तो आपको लिखना होगा योर सेल्फ फॉर RTGS। और जो फिगर्स में है वहाँ पे आपको अमाउंट लिखना होगा। वर्ड्स में आपको आप हिंदी में भी लिख सकते हो या इंग्लिश में भी लिख सकते हो। और उस चेक पे आपको सिग्नेचर भी करना होगा। तो उस चेक के साथ आपको ये फॉर्म ले जाकर देना है बैंक में। और कुछ ही देर में, आधे घंटे के आसपास, सामने वाली पार्टी को पेमेंट चला जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल और ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।